नया वित्तीय मॉडल विश्व की अर्थव्यवस्था की समस्याओं को दूर करेगा और मानव कल्याण को सुनिश्चित करेगा। चंडीगढ़ के अर्थशास्त्री रेशम सिंह का दावा। My name is Resham Singh. My working profile is a research analyst having experience of 5 years. So today I'm releasing मैं आज न्यू फाइनेंशियल मॉडल जो मेरा रिसर्च पेपर है उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ये मॉडल वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के लिए है, सेंट्रल बैंक्स के लिए है, जिससे वो जो उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रही हैं उनको दूर करने में ये मॉडल उनकी हेल्प करेगा। तो इसमें 2 चीज़ें ये मॉडल रिकमेंड कर रहा है। एक तो न्यू फाइनेंशियल टूल, जैसे करंटली इंटरेस्ट रेट एक टूल है सेंट्रल बैंक्स के साथ, उसी तरह एक फ्यूचर मनी का एक टूल, फ्यूचर मनी रेट का एक टूल सेंट्रल बैंक्स को दे रहा है, जिससे वो एग्रीगेटेड डिमांड है जो, ठीक है, कि जो इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो जो सेकंड ये चीज़ रिकमेंड कर रहा है वो न्यू पेंशन सिस्टम रिकमेंड कर रहा है कि जो करंट पेंशन सिस्टम है उसमें वो उन्हीं को मिलती है जो या तो कंट्रीब्यूट करते हैं, और जहाँ किसी को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी गरीब व्यक्ति को पेंशन देती है कि ये इस मतलब के BPL फैमिली में है या किसी में है तो इसको हम पेंशन दे रहे हैं। बट ये जो करंट पेंशन सिस्टम है ये यूनिवर्सल नहीं है। तो जो इस मॉडल में हम मतलब के रिकमेंड कर रहे हैं वो यूनिवर्सल होगा, फॉर एवरी कंज्यूमर पेंशन अवेलेबल होगी एट द रिटायरमेंट। किस तरह से होगी? तो वो ये मॉडल कैसे वर्क करेगा? ये बेसिकली दिस मॉडल प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर मनी। फ्यूचर मनी का जो कंसेप्ट है ये मॉडल उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रपोज कर रहा है। फ्यूचर मनी क्या है? एवरी कंज्यूमर को एक इंसेंटिव मिलेगा जब वो कोई भी चीज़ बाय करेगा। हर कंज्यूमर का एक यूनिक कंज्यूमर नंबर होगा। जैसे करंटली हमारे पास आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड भी हो सकता है या कोई यूनिक नया भी गवर्नमेंट इशू कर सकता है, और उसका एक फ्यूचर मनी अकाउंट होगा जिस अकाउंट में वो फ्यूचर मनी जो उसको इंसेंटिव मिलेगा। सपोज करो कि आप 100 रुपये की कोई चीज़ बाय करने जाते हैं मार्केट में, तो जो सेलर है वो आपको 5% का इंसेंटिव देता है। तो वो इंसेंटिव आपके फ्यूचर मनी अकाउंट, जब आपका यूनिक कंज्यूमर नंबर है कि दिस पर्सन हैज़ बाउट, तो वो आपके फ्यूचर मनी अकाउंट में बेसिकली चला जाएगा। तो ये मैं फ्यूचर मनी क्यों है? वो पैसा आपको आज अवेलेबल नहीं होगा, वो पैसा आपको फ्यूचर में अवेलेबल होगा, वो बल्कि फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अवेलेबल होगा। और जो 5% में इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ, हाँ। 5% जो इंटरप्रेनर है, इंटरप्रेनर को 5% डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। ये जो 5 रुपये हैं ये आपको आफ्टर 30 ईयर अवेलेबल है। वो 5 रुपये की आज क्या वैल्यू है उतना इंटरप्रेनर ने कि डिपॉजिट करना है। जैसे अगर 5% इंटरेस्ट रेट्स हैं तो इंटरप्रेनर ने 1 रुपया 16 पैसे डिपॉजिट करने हैं आपके अकाउंट में, वो 5 रुपये बन जाएंगे आफ्टर 30 ईयर्स 5% इंटरेस्ट रेट से। तो ये है कि इंटरप्रेनर पे भी कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है, उसको तो इतना ही मतलब के डिपॉजिट करना है और वो मतलब के ग्रो होके आपको उतना बन जाएगा। सर वैसे तो आप बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने जो ऑलरेडी कर रहे हो वो करते रहो। उसमें आपको हमने इसमें एक तो कंजम्पशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड हो, मतलब के ठीक है, ग्रोथ हो, तो एग्रीगेट डिमांड को हमने बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम करें, ना तो वो किसी मतलब के पेंशन में करके अपना 10% का अगर मंथ का दे रहे हैं या ईयरली दे रहे हैं तो वो ना दे, वो कंज्यूम करें, ठीक है, ताकि ग्रोथ हो। तो बेसिकली आप कह रहे हैं जो हम एफडीज खोल रहे हैं या हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करना बंद कर दें? नहीं, अगर तो एफडी इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफडी आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सपोज करो कोई कैश रख रहे हैं जब कुछ भी है, ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म सेविंग को ये हम चाहते हैं कि जो आप खरीदना चाहते हो वो आप बाय करो, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में डिमांड हो। बेसिकली वो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो अब भी मिल रहा है, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है जैसे, बट वो आपको इमीडिएट डिस्काउंट है, उसका ना तो इकोनॉमी को कोई बेनिफिट है और ना ही कोई आपको इमीडिएटली है। गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर हर प्रोडक्ट की बिलिंग होगी, कंज्यूमर तो बिल लेगा क्योंकि उसको फ्यूचर मनी इंसेंटिव चाहिए अपने अकाउंट में। जब वो बिल लेगा
ठीक है, तो सरकार का टैक्सेस बढ़ेगा। और इंटरप्रेनर को क्या बेनिफिट है? इंटरप्रेनर को पहला बेनिफिट ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड कंसिस्टेंट रहेगी। इकोनॉमी में अगर डिमांड रहेगी तो प्रोडक्ट बिकेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि डुप्लीकेसी ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है कि प्रोड्यूसर 100 प्रोडक्ट बनाता है तो उसके पास कोई डाटा नहीं है कि मेरा 100 प्रोडक्ट कोई और बंदा बना के भी बेच रहा है, ठीक है। अब जो करंट न्यू फाइनेंशियल मॉडल में ये है कि उसने क्या किया कि 1 रुपया 100 रुपये की चीज़ पे वो जस्ट फॉर टू डिक्रीज द डुप्लीकेसी और टू रिमूव द डुप्लीकेसी 1 रुपया उस पर वो फ्यूचर मनी दे रहा है। बट उसको पता है, वो चल जाएगा कि कौन से कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है। तो उसके पास डाटा होगा, गवर्नमेंट के पास कि डाटा होगा कि मेरे कितने प्रोडक्ट किस कंज्यूमर ने खरीदे हैं। तो उससे क्या है कि डुप्लीकेसी भी ये रिमूव हो जाएगी। तो आपने ये रिसर्च पेपर या प्रपोजल गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को हमने बेसिकली मैंने आज भेजा है। आरबीआई को मैं आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंड करूंगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जो हमारे, उनको मैंने मेल कर दिया है। बाकी जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है उनको भी मैं सेंड करूँगा। आपको कितनी मुश्किल आई इसको रिसर्च करने में? नहीं, मुश्किल नहीं कह सकते आप। कितना समय लगाया आपने इस रिसर्च को तैयार करने रिसर्च में? और कब से ये प्लानिंग चल रही थी आपके माइंड में कि इट्स अ वेरी लॉन्ग कंसेप्ट मैम, इट्स अ वेरी लॉन्ग। इन 2014 आई वाज स्टडीइंग द इकोनॉमी ऑफ जापान बेसिकली स्टार्टिंग। तो जापान का इकोनॉमी में कंसेप्ट था कि वहाँ ग्रोथ नहीं थी बिल्कुल भी। तो वहाँ उस टाइम पे मैं स्टडी कर रहा था कि ग्रोथ कैसे आए, ठीक है, हाउ द इन जापान इकोनॉमी ग्रोथ शुड कम। तो उस टाइम पे मैंने कुछ कंसेप्ट्स किए, ठीक है, रिसर्च पेपर्स मतलब के राइट किए। तो ये कंसेप्ट जो धीरे धीरे ग्रो किया, इसमें जैसे पेंशन सिस्टम का भी न्यू मतलब के आया है। तो विद द टाइम क्या है कि नई चीज़ें, और इसको मैंने उस टाइम पे वहाँ ग्रोथ नहीं थी, मैंने इसको देखा कि हाई ग्रोथ पीरियड में भी हमने कैसे चीज़ें देखनी हैं। तो इसमें जो ये पेपर है ये 51 पेजेस का पेपर है। इसमें 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें जो हर मतलब के प्रॉब्लम है, चाहे मंदी है, चाहे वो मतलब के इन्फ्लेशन है, चाहे वो स्टैग इन्फ्लेशन है, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।